नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको कुछ अशुभ योग पिछली वीडियो में बताए थे। कुछ और अशुभ योग बताता हूँ, ये पार्ट 2 है उसका। अल्पायु योग। कुंडली में लगन और लग्नेश निर्बली हो, लगन में पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप कत्री हो, लग्नेश नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप कत्री हो या त्रिक भाव में हो, और चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव यानी कि त्रिक भावों में पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो जातक अल्पायु होता है। जितना जीवन जिएगा बीमार ही रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट, चांडाल योग। कुंडली में गुरु और राहु की युति हो, किसी भी भाव में हो, तो ये चांडाल योग है। चांडाल योग अशुभ योग होता है। जातक नास्तिक होता है, जातक को शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है, धन की कमी रहती है, संतान से कष्ट होता है, माँ बाप को बहुत तंग करते हैं ऐसे बच्चे। तो गुरु और चांडाल, गुरु राहु की युति चांडाल योग है, ये बहुत अशुभ योग होता है। नेक्स्ट, केंद्रम योग। कुंडली में चंद्रमा से 2nd हाउस और 12th हाउस दोनों में सूर्य, राहु, केतु के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से पांचों में से कोई भी ग्रह न सूर्य के दूसरे भाव में है, न चंद्रमा के दूसरे भाव में है, न 12वें भाव में है, तो ये केंद्रम योग होता है। ये दरिद्रता, गरीबी का सूचक है। जीवन भर जातक को धन की कमी रहती है, जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है। नेक्स्ट, शकट योग। कुंडली में चंद्रमा से गुरु 6ठे भाव या 8वें भाव में बैठा हो, तो ये शकट योग है। आप इसे कुंडली, चंद्र कुंडली बनाकर देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में गुरु 6ठे भाव में या 8वें भाव में बैठा हो, तो ये शकट योग होता है। शकट मीन्स बैलगाड़ी। शकट योग में जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जीवन में प्रगति में बाधाएं, रुकावटें बहुत आती हैं। कभी कभी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी जीवन की गाड़ी एक ही जगह खड़ी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कर्जा योग, लोन्स। कुंडली में धनेश और लाभेश, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, यदि दोनों त्रिक भाव में हो, किसी भी भाव में, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, एक साथ या अलग अलग, और लगन और लग्नेश दोनों निर्बली हो, लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, और धन भाव और लाभ भाव के स्वामी दोनों त्रिक भावों में बैठे हैं, तो जातक पर जीवन में कर्जा बहुत होता है, लोन्स बहुत होते हैं। मैं लोन्स के ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में बताऊंगा। मार्केश योग। कुंडली के 2nd भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, दोनों मारक होते हैं।
यदि कुंडली में लगन और लग्नेश दोनों निर्बली हैं और मार्केश बली हैं, यानी कि 100 राशि के हों, उच्च राशि के हों या केंद्र त्रिकोण में हो, तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। यानी कि मेन बात ध्यान देने वाली है कि लगन और लग्नेश दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। अदरवाइज मार्केश बली होंगे, लगन लग्नेश निर्बली होगा, तो जातक को हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है षडाष्टक योग। जब कोई ग्रह किसी ग्रह से छठे भाव या 8वें भाव में बैठा हो तो ये षडाष्टक योग बनता है। षडाष्टक योग में दोनों भावों से संबंधित व्यक्तियों में या रिश्तेदारों में शत्रुता रहती है। जैसे कुंडली में लग्नेश जातक होता है, सेल्फ होता है, और 7वां सप्तमेश उसका स्पाउस होता है। यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक दूसरे से छठे भाव या 8वें भाव में हो तो पति पत्नी में शत्रुता रहती है। इसी प्रकार लग्नेश और थर्ड लॉर्ड, तीसरे भाव का स्वामी षडाष्टक हो तो भाई बहनों में शत्रुता रहती है। लग्नेश और नवमेश यदि दोनों कुंडली में षडाष्टक बैठे हों तो पिता से संबंध खराब होते हैं, कभी कभी पिता से शत्रुता भी हो जाती है। लग्नेश और पंचमेश षडाष्टक हो तो संतान से संबंध खराब रहते हैं, संतान से शत्रुता भी हो जाती है। अंगारक योग। कुंडली में यदि मंगल राहु की युति हो तो ये अंगारक योग होता है। जातक में क्रोध, गुस्सा अधिक होता है, जिससे जातक लड़ाई झगड़ा अधिक करता है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं। और यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव मंगल और राहु की युति पर हो तो जातक किसी की हत्या भी कर सकता है। नमस्कार।